तो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमें रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या, हमें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में उसको लिखना है। तो ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट अभी देखो, फर्स्ट हमको दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। ये कोई मुझे सेट दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 और मुझे इसका रोस्टर फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो कोई भी चीज़ आपको रट्टा नहीं लगानी। अब आप ध्यान से देखो 3, 6, 9, 12 ये हो क्या रहा है? ये सब नंबर्स जो हैं ये सब आपस में कोई रिलेशन है? यस, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब कि क्या, यहाँ पे एक 3 का टेबल चल रहा है। 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और ये हमारा 3 इंटू 4। ठीक है, अब देखो हम सेट बिल्डर फॉर्म इसका कैसे लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसका लिखेंगे A इक्वल्स टू X सच डेट X। ठीक है, यहाँ तक तो लिखना ही है आपको। ये सेट बिल्डर फॉर्म का हमेशा स्टार्टिंग का पार्ट सेम आएगा, A इक्वल्स टू X सच डेट X। अब यहाँ पे जो भी हो रहा है वो बस हमको समझाना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सब 3 के मल्टीपल्स है। तो कैसे लिखेंगे, X सच डेट X इज 3 इंटू n। सही है, 3 इंटू n, 3n मतलब क्या, 3 के मल्टीपल्स। अब देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12। मतलब कि क्या, ये जो n की वैल्यू है ये कहाँ से चालू हो रही है, 1 से चालू हो रही है और 4 तक खत्म हो रही है। मतलब 1 और 4 के बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, n ग्रेटर देन 1। ठीक है, n ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 4। सही है, ये हो गई मेरी रोस्टर फॉर्म। x सच डेट x इज 3 रेज टू n कॉमा और n की कंडीशन दे दी, n ग्रेटर देन, और यहाँ पे इक्वल्स टू भी लिख सकते हो क्योंकि ये 1 से 4 के बीच में आ रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। तो देखो बच्चों, अब इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। अब कोई भी चीज़ आपको रट्टा नहीं लगानी है। अब देखो मैं सोचता कैसे हूँ, मैंने देखा 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो पहले देखना है आपस में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या इनका। हाँ, तो देखो ये है 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 1 कितना होता है 2, फिर 2 रेज टू 2, फिर ये क्या है 2 रेज टू 3, फिर ये हो जाएगा 2 रेज टू 4, ये हो जाएगा 2 रेज टू 5। ये सब चीज़ आपको रफ वर्क में करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब मेरे पावर में आ रहे हैं और बेस मेरा सेम है। मतलब कि 2 रेज टू n के फॉर्म में आ रहा है। सही है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 और 5 के बीच में। ये चीज़ को मुझे बस अब सेट बिल्डर फॉर्म में समझा देना है। तो कैसे लिखेंगे, A इक्वल्स टू X सच डेट X इज 2 रेज टू n। 2 रेज टू n कैसे है, देखो 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 5। ठीक है, तो हमारा बेस से में पावर बस अलग अलग हो रहा है, 1 2 3 4 5। अब हमें समझाना भी है, देखने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये n कहाँ तक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है कि 1 से लेके 10 तक है, कहाँ तक है। तो देखो 1 से लेके 5 तक। तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट n लेस देन इक्वल्स टू 5। सही है, और ये हम कर देंगे कर्ली ब्रैकेट क्रॉस। तो ये हो गया मेरा इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके टीचर को पता चलेगा कि आपने सही लिखा या गलत। यहाँ तक भी सही है, x इज सच डेट x इज 2 रेज टू n, बट n कहाँ तक जाना है हमको वो मुझे क्या पता। अब आगे अगर कुछ और नंबर हुआ तो ये 2 रेज टू 6 हो जाएगा, 2 रेज टू 7 हो जाएगा, बट हमें स्पेसिफिकली बताना है कि ये 1 से लेके 5 तक जाएगा। ओके, मैं हर एक चीज़ आपको एकदम आराम से करवा रहा हूँ। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ एकदम बेसिक से करवाऊँगा। ओके, तो बच्चों देखो अब इसका थर्ड पार्ट 5, 25, 125, 625 वही सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा रफ वर्क आप कर लिया करो। देखो ये क्या है, 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 रेज टू 1, फिर 25 क्या होता है 5 का पावर 2, फिर 125 क्या होगा 5 का पावर 3, 625 क्या हो जाएगा 5 का पावर 4। मतलब मैंने यहाँ पे देखा सेम है, ये ऊपर वाले की तरह ही है,
देखो बेस मेरा सेम तो मैंने लिख दिया 5, ऊपर मेरी वैल्यू चेंज हो रही है मतलब कुछ भी आ सकता है n, ठीक है। तो बस वही लिखना है हमको, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज 5n। बस अब यहीं पे छोड़ के मत आना, अब हमें n की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। देखो कहाँ से चालू हो रही है, n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक, सही है। तो कैसे लिखेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये बन गया मेरा इसका रोस्टर फॉर्म। अब देखो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, 2 4 6 डॉट 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 डॉट, मतलब ये जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक। तो मैंने ध्यान से देखा ये 2 4 6 है क्या, मतलब ये देखो ये सारे मेरे आपको नेचुरल नंबर नहीं दिखाई दे रहे। नेचुरल नंबर 2 है, 4 है, 6 है, नेचुरल नंबर तो है, बट ये सारे कैसे नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। इवन क्या होता है मेरे, इवन मतलब क्या, 2 4 6 8 10, और अगर ऑड आ जाए ऑड तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा कि ये मेरे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। तो बस मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा, a इक्वल्स टू x सच डेट x, ठीक है। यहाँ तक तो मैं सेम लिखूंगा, कॉमा x सच डेट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, बस हो गया, इसमें इतना ही है, x सच डेट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो देखो बच्चों इसका लास्ट पार्ट मुझे दिया हुआ 1 4 9 डैश 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 100, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले देखा कि एक 1 है और 9 है तो कुछ ऑड नंबर आएंगे, फिर 4 है और 100 है तो कुछ इवन नंबर आएगा। तो क्या लिखूं, ऑड नंबर एंड इवन नंबर x सच डेट x, बट नहीं, देखो मुझे तो आंसर पता है, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, पर मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि सोचते कैसे। तो देखो क्योंकि बीच में 2 और 3 तो है नहीं, तो नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकते, तो ये रिलेशन बन क्या रहा है, देखो 1 4 9 और फिर लास्ट में 100। तो मैंने देखा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो ये रिलेशन बन सकता है, मतलब कि क्या, देखो यहाँ पे मेरा जो बेस है वो चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होता है वहां पे हम n लिखते हैं, जो सेम होता है उसको हम सेम लिख देते हैं। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो बेस हमारा सेम था तो वो सेम आ गया, बस पावर चेंज हो रहा था 1 2 3 4 5 तो उसको हमने n डाला। इसमें भी हमारा पावर चेंज हो रहा था 1 2 3 4 तो उसे हमने n रखा। मतलब कि क्या, n मतलब हमें नहीं पता कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे खत्म होगा, तो मतलब वो चलता रहेगा, तो इसलिए जो चीज चलती रहेगी उसको हम क्या डालेंगे n, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा बेस 1 2 3 जो चेंज हो रहा है वो आएगा n, और पावर तो हमारी इसमें आ जाएगी सेम, मतलब n रेस टू 2, सही है। तो देखो इसका रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा, a इक्वल्स टू x सच डेट x इज n स्क्वायर, और n की वैल्यू देखो 1 से लेके 10 तक, क्यों, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 100 के आगे कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है। मतलब ये जो मेरा बेस है 1 2 3 और n 10 तक, 1 2 3 और 10, मतलब ये 1 से लेके 10 के बीच में, तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, सही है। तो बस आपको यही चीज याद रखनी है, जो चेंज उसे लेना है n, बाकी तो कांस्टेंट तो आपको समझ आ जाएगा। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रहा, जैसे 2 2 2 5 5 5, फिर यहाँ पे पावर में 2 2 2, सही है। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, बस साथ साथ में आप लिखते जाओ और समझते जाओ। देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। ये हमको सेट्स दिए हुए और हमें बस उसका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, और हमें एलिमेंट्स बताने। तो देखो कैसे करेंगे, a इक्वल्स टू मतलब कि क्या, इन शॉर्ट हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब बस एलिमेंट्स लिखने a के। तो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, वीडियो की इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, नेचुरल नंबर मेरे होते हैं 1 2 3 4, जाते रहेंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बट यहाँ पे एक इसको अंडरलाइन कर लो,
ऑड नेचुरल नंबर। ऑड मतलब क्या, 1, 3, 5, 7, उस तरीके से। तो देखो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 9। अब हमें पता है कि कहाँ तक जाना है, इसमें ऐसा तो कुछ कंडीशन नहीं दिया है, तो कहाँ तक ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक। सही है। तो या तो आप इन्फिनिटी लिख दो, या तो आप डॉट 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 करके इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 ये चलता रहेगा, और ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सही है बिल्कुल। देखो बच्चों, इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे छोटा सा एक स्टार टिक मान लो। सही है। और काफी सारे बच्चे इसको रॉन्ग करके आते हैं, तो पर मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ इंटीजर। तो ये इंटीजर को अंडरलाइन करो। और यहाँ पे अब इंटीजर कहाँ तक होते हैं, देखो इंटीजर मतलब क्या, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। मतलब कि इंटीजर देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वो चलता ही रहेगा। ठीक है, मतलब हम बता ही नहीं सकते कितने इंटीजर है, इसलिए हमको हेल्प दी है यहाँ पे, एक कंडीशन दी है। पहले तो कंडीशन समझते हैं कि क्या है, x ग्रेटर देन -½ और लेस देन 9/2। ठीक है, अब ये -½ 9/2 ये थोड़ा अभी समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, -½ को मैं लिख देता हूँ -0.5। सही है, हाफ को 0.5 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। ठीक है, 9/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4.5 को। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट बीच में मोबाइल की मेमोरी की स्पेस फुल हो गई थी, तो वो आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो उसके लिए सॉरी। तो देखो, अब मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने -½ को कैसे लिखा, -0.5। 9/2 को मैंने कैसे लिख लिया, 4.5। मतलब कि क्या, ये जो मेरी x की वैल्यू है -0.5 और 4.5 के बीच में है। सही है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या, देखो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, कहाँ पे है, देखो क्या लिखा हुआ है, डू नॉट हैव फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। मतलब इंटीजर में मेरा फ्रैक्शन और डेसिमल्स मीन्स पॉइंट नहीं आएगा। मतलब हमें इंटीजर बताने हैं, बट उसमें पॉइंट नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखो 0.5 और 4.5 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जिसके बीच में पॉइंट नहीं आएगा, तो बट ऑब्वियसली देखो क्या आएगा आंसर, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, देखो -0.5 और 4.5 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो यही आएंगे 0, 1, 2, 3, 4। मतलब 4.5 से पहले क्या आएगा, 4, फिर एक दूसरा नंबर क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा, 1, और इसके पहले एक नंबर क्या आ जाएगा, 0। तो बस ये हो गया मेरा आंसर। तो सेकंड में मैं क्या लिखूंगा, b इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, पॉइंट में आंसर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा इंटीजर पॉइंट को लेता ही नहीं है। ओके, ना वो फ्रैक्शन लेता है ना वो पॉइंट को लेता है। सही बात है बिल्कुल। चलो अब देखो बच्चों, इसका सी पार्ट क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, और यहाँ पे एक कंडीशन दी है, x² लेस देन इक्वल्स टू 4। मतलब कि देखो, अब कोई भी चीज को आपको रट्टा तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो, ये बोलना क्या चाह रहा है कि x हमारा इंटीजर है। ठीक है, यहां तक तो मुझे समझ आ गया। और क्या बोल रहा है, x² लेस देन इक्वल्स टू 4। मतलब x की ऐसी एक वैल्यू निकालनी है जिसका स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 हो। मतलब ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो वो लेस देन इक्वल्स टू 4 आ जाए। ठीक है, ये हो गया एकदम इजी लैंग्वेज में। तो जो भी क्वेश्चन लिखा हो आप पहले उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया करो। ठीक है, तो हमें एक इंटीजर बताना है जिसमें अगर उस इंटीजर का मैं स्क्वायर निकालूंगा तो वो लेस देन इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर है, तो देखो मैंने देखा यहाँ पे ध्यान से कि -1, अभी अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 1। सही है, तो ये जो 1 मेरा आंसर आया
क्या वो 4 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो 1 को मैं ले सकता हूँ, मतलब -1 में ले सकता हूँ। फिर +1 करके देखते हैं, +1 का स्क्वायर क्या आया? 1, तो ये भी लेस देन 4 है, तो ये भी मैं ले सकता हूँ। फिर मैंने सोचा -2 ले लेता हूँ, उसका 4, हाँ तो देखो लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब 4 भी मेरा आंसर आ सकता है। फिर मैंने +2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, मतलब +2 भी मैं ले सकता हूँ। सही है। और कोई ऐसा नंबर लग रहा है आपको? 0, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, और 0 भी हमारा लेस देन 4 है। मतलब कि क्या ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो लेस देन या इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। तो देखो -1 +1 0 -2 +2, तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 आता है? तो हमारा आंसर आएगा -1 -2 0 1 और 2। बस ऐसा। अब और दूसरा कोई भी नंबर नहीं है अगर आप जिसका स्क्वायर निकालोगे तो वो 4 से छोटा आ जाए। आप करके देख लो। 3 ले लो, 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो 4 से बड़ा है, बट हमको क्या चाहिए? x की वैल्यू कैसी चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 4, बट ये तो ग्रेटर है। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से सोच के पहले जो भी क्वेश्चन लिखा हो आप उसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर लिया करो। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट। तो देखो बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है? ये पार्ट तो बहुत इजी है। d इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये लॉयल के अंदर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसका मुझे सेट बनाना है। एक चीज याद रखना, सेम लेटर, सेम डिजिट और सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो देखो L तो L, ठीक है, फिर O तो O, फिर Y का Y, A का A। अब L वापिस आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, देखो एक बार वापिस रिवाइज कर लो। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, तो मैं तो रिवीजन भी साथ साथ में करवाता ही रहूंगा। कहाँ पे गया? हाँ ये रहा, प्रॉपर्टीज। इसमें हमने सेकंड प्रॉपर्टीज लिखी थी, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। मतलब कि क्या? सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे L 2 बार आ रहा है, LOYAL, तो उसको तो मैं कितनी बार लूंगा? एक ही बार लूंगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया? LOYA, और ये लिख देंगे हम करली ब्रेसिस के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें सेट फाइंड करना है। डन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 5th पार्ट। क्वेश्चन रीड करो। E, ठीक है, ये E है तो E लिख देंगे। X such that X is a month of a year not having 31 days। बहुत इजी। ऐसे कितने मंथ्स हैं जिसके अंदर 31 डेज नहीं आते? जिसमें 31 डेज नहीं होते वो सारे मंथ्स हमको लिख देने। तो ऐसे कितने मंथ्स हैं? देखो, तो फर्स्ट मंथ आएगा फरवरी, फिर अप्रैल जो अभी आने वाला है कुछ दिनों में, फिर जून, या तो जब तक वीडियो अपलोड होगी तब तक अप्रैल आ चुका होगा, जून, फिर आ जाएगा हमारा सितंबर, और फिर है नवंबर। दिसंबर आएगा क्या इसमें? बिल्कुल नहीं आएगा। 31 दिसंबर हम सब जाते हैं 31 दिसंबर को घूमने, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? नॉट हैविंग 31 तो भाई साहब आना ही नहीं चाहिए। तो बस ऐसे सारे मंथ्स लिख दिए जिसमें लेस देन 31 डेज हैं। सही है, बिल्कुल हो गया, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अब देखो लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, F सच दैट X इज अ कंसोनेंट। ओके, कंसोनेंट मतलब क्या अभी बताता हूं। इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स K। ओके, सो यहाँ पे कंसोनेंट को अंडरलाइन करो और ये प्रीसीड्स को अंडरलाइन करो। अब देखो, ठीक है, तो ये दो वर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कंसोनेंट और एक है ये वर्ड प्रीसीड्स। अब देखो, अब ये प्रीसीड्स कंसोनेंट, तो पहले मैं आपको प्रीसीड्स समझाता हूँ। बचपन में हम सब ने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है मैथ्स में, प्रेडिसेसर, सक्सेसर। सक्सेसर मतलब क्या? उसके बाद वाला। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद क्या आएगा? 4, ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा? 5। तो ये होता है हमारा सक्सेसर। सक्सेस मतलब हमेशा आगे जाना है। अब प्रेडिसेसर मतलब क्या? पीछे वाला। 5 के पहले 4 के पहले 3 के पहले 2 के पहले कौन आता है? 1। तो बस ये वही है, प्रीसीड्स K, मतलब K से पहले वाले जितने भी अल्फाबेट्स हैं। तो लिख लेते हैं, ABCD हम सबको आती है, तो मैं लिख देता हूँ ABCDEFGHIJK। तो K से ये रहे मेरे पहले वाले सब लेटर्स।
सही है। के से पहले कितने लेटर्स आते हैं, इतने लेटर्स आते हैं, तो बस वही सारे लेटर्स हमको यहां लिखना है। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसोनेंट। कंसोनेंट मतलब क्या, अब देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी वॉवेल, बचपन में हम सबकी मम्मी ने मार मार के हमको एक चीज लर्न कराई थी, ए ई आई ओ यू, सही है। तो इनके अलावा जो भी सारे लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कंसोनेंट, ठीक है। वॉवल्स तो हम सबको पता है, तो देखो ए निकल गया, बी है क्या, नहीं है, सी है क्या, नहीं है, डी है क्या, नहीं है, ई निकल जाएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई भी निकल जाएगा। तो बस के से पहले ऐसे कितने कंसोनेंट है, बी सी डी एफ जी एच जे। तो ये कौन सा नंबर है, एफ। एफ का आंसर क्या आ जाएगा, बी सी डी एफ जी एच और जे, ठीक है। या तो आप चाहो स्मॉल में लिख सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो वो तो कुछ यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में लिखो, कैपिटल्स में लिखो, सब आंसर सही है। बस रटना बिल्कुल नहीं है, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें छोटा सा कंसेप्ट यूज हुआ था प्रेडिसेसर और सक्सेसर का, और वोवेल और कंसोनेंट का, ठीक है। तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6, अब वो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या लिखा हुआ है, मैच ईच ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, ओके, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट साइड इन अ रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन अ राइट साइड डिस्क्राइब इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हमको मैच द फॉलोइंग बताना है, बहुत इजी है, क्लास 11th की सबसे इजी मैच द फॉलोइंग है। एक साइड हमें रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, तो ये रोस्टर फॉर्म का रियल सेट बिल्डर फॉर्म क्या है वो हमको बताना है। तो देखो फर्स्ट मैंने ध्यान से देखा, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 6। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये फर्स्ट इसका आंसर हो सकता है क्या, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, बट यहाँ पे तो 1 है, तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो 1 तो हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कैंसल। तो फर्स्ट तो इसका आंसर ए तो नहीं आएगा, ठीक है, ए नहीं हो सकता। अब देखो बी, x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल, पर यहाँ पे 2 है 6 है, तो ये तो इवन नंबर है, तो बी भी हमारा चला गया, सही है। अब देखो सी, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 6, हो ना हो ये हमारा आंसर हो सकता है। एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड, अच्छा लेटर है बट यहाँ पे तो हमारे पास डिजिट है, तो ये तो होगा नहीं, तो क्या बचा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। इसमें हमको सॉल्व नहीं करना, इसमें बस हमको बताना है कि आंसर है क्या। अब देखो सेकंड, सेकंड क्या है हमारे पास, 2,3, तो फर्स्ट रीड करो, x इज अ प्राइम नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 6, हाँ 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 6 2 से भी चला जाएगा, 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो होना हो यही हमारा आंसर है। फिर भी हम देख लेते हैं, देखो बी में क्या लिखा हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर, बट 2 तो हमारा इवन है, सी तो हमारा आंसर आ चुका है, डी में तो लेटर है, तो ये तो होगा नहीं, तो फर्स्ट, तो सेकंड का आंसर क्या आया, ए, सही है बिल्कुल, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा ए। अब देखो थर्ड, थर्ड तो देखने से ही पता चल रहा है ये कुछ मैथमेटिक्स की स्पेलिंग है, तो ये रहा मैथमेटिक्स वाला, तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब जय श्री राम जो बचा वही हमारा फोर्थ का आंसर है, 1 3 5 7 9, कौन सा बच रहा है, फर्स्ट हो गया, फिर बी बाकी है खाली, तो ये रहा बी, लिख दो उसको, तो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, बी। और वैसे 1 3 5 7 9 है क्या, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, हाँ बिल्कुल यही हमारा आंसर है, तो फोर्थ का आंसर क्या आ गया, बी। फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर ए, थर्ड का आंसर डी और फोर्थ का आंसर बी। ओके, तो यहाँ पे हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ओके, अगर आपको जरा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं विदिन 24 आवर्स आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके।